श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी की श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्य तम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हूँ। उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान उसके विरक्त दीक्षा के समय में प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र आत्म प्रसाद यत उत्तर गुणस्व संग। शरीर प्रसाद के लिए नहीं, शरीर प्रसन्नता के लिए नहीं, शरीर सुख के लिए नहीं, आत्म प्रसन्नता के लिए वो ज्ञान है। इसलिए भगवत ज्ञान यदि जीव को प्राप्त हो जाता है तो फिर ये संसार के जो आवागमन है, जिसको जन्म मृत्यु का चक्र कहा जाता है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन वो भगवत ज्ञान है क्या चीज? सबसे पहले तो व्यक्ति जब तक अपने स्थिति को अनुभव ना करे, अपने स्वरूप का अनुभव ना करे, अपने कर्तव्य का अनुभव ना करे, तब तक वो उसके ऊपर की जो ज्ञान है, परमात्मा संबंधी ज्ञान, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। ज्ञानम ते सब विज्ञानम। ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये ज्ञान है। विज्ञान क्या है? भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मेरा क्या कर्तव्य है भगवान के लिए, ये विज्ञान है। और ये विज्ञान इतनी सरहस्य समन्वितम, इतनी रहस्यों से भरा हुआ है कि उसको कोई कर्मी गुरु के पास जाकर के आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, कोई ज्ञानी गुरु के पास जाकर प्राप्त नहीं कर सकते हो, कोई योगी गुरु के पास जाकर के वो रहस्य युक्त विज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हो। केवल जो भगवान का शुद्ध भक्त रूपी गुरु है, उनके चरण में शरणागत होने से वो ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, जो ज्ञान की हमारे आत्मा प्रसन्नता का कारण होता है। आत्मा किस में प्रसन्नता होती है? वे जब परिपूर्ण रूप से परमात्मा की सेवा में अपने आप को लगा देता है, तब वे आत्मा प्रसन्नता प्राप्त करती है। कैवल्य सम्मत पथस्तथ भक्ति योग। और ये भक्ति योग का प्रथम सोपान जो है वो कैवल्य पथ से आरंभ होता है, ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। वो कैवल्य पद क्या है, उसको हम लोगों को जानना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। क्योंकि आगे के शब्द में जो बोल रहे हैं गोस्वामी जी कि को निवृत्तो हरि कथासु रतिम न कुर्ज्यात, कि भैया जिस व्यक्ति का
दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अर्थात जिसका दीक्षा प्राप्त हो चुका है, गुरुपाद पद्म उस व्यक्ति के हृदय में वो श्रद्धा रूपी बीज उत्पन्न किए हैं, जिस श्रद्धा को लेकर के यदि वे व्यक्ति हरिकथा श्रवण ना करे, को निवृत्त हरिकथासु रतिम न कुर्जियात, तो समझ लेना वो व्यक्ति कितना भी ढोंग करे कि मेरा इतना वर्ष से मैं दीक्षा ले लिया हूं, इतना वर्ष से मैं साधु बना हुआ हूं, लेकिन हरि कथा में यदि उसका रुचि नहीं हुआ तो समझ लेना उसका दीक्षा भी नहीं हुआ, अर्थात उसको भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों? भगवान की कथा में रुचि होना ही वास्तविक कैवल्य पथ है, और ये पथ में रुचि होने मतलब बाकी सारी पथ से अरुचि हो जाना। कैसे मालूम पड़े कि भगवान के कथा में हमारा रुचि हो गया? अभी मैं आया था यहाँ, मैं सोचा कोई नहीं होगा तो मंगलाचरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, इसलिए मैं कुछ लाया नहीं था। क्योंकि हरि कथा लोभी व्यक्ति अपने आप को पहले से प्रस्तुत करता है हरि कथा श्रवण करने के लिए। किस प्रकार के प्रस्तुति? जिस प्रकार हरि कथा, भगवद कथा, ये सबसे बड़ा भगवत पूजा है, साक्षात भगवत पूजा है ये। जो भगवत पूजा हमारे कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करके वहीं हृदय में वो कथा रूपी भगवत स्वरूप का अर्चन होता है, उनके महिमा सूचक अर्चन होता है, उनके गुण सूचक अर्चन होता है। जिस प्रकार से भगवत मंदिर में पूजा करने वाला पूजक मंदिर में जाने से पहले अपने आप को तैयार करता है। तैयारी क्या है? सबसे पहले निष्ठा रूपी तैयारी, उष्टितत् जागृत वरुध्यते यत्र। फिर नित्य कर्म, पवित्रता गुण को हमेशा अपने सम्मुख में रखते हुए वो भगवत मंदिर में प्रवेश करता है। भगवान के अर्चन से पहले जिस प्रकार से बहुत से अर्चन संबंधी क्रियाएं हैं उसको करना पड़ता है, उस अर्चक को, उस पूजक को। उसी प्रकार भगवत कथा संबंधी रुचि रखने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत करता है। और वास्तव में हमारे गुरुजी का एक बात स्मरण आता है। गुरुजी कहते थे कि गुरुजनों के वाणी हो, वैष्णव जनों के वाणी हो या शास्त्र के वाणी हो, उसको हमेशा अपने अपने कल्याण के लिए ही कीर्तन करना चाहिए। ऐसा उनके गुरुजी ने, अर्थात हमारे परम गुरुजी ने हमारे गुरुजी को कहते थे। इसलिए कोई श्रवण करने को आग्रही हो नहीं हो, समय में जाना गुरुजी कथा सुनाते थे, अपने आप को सुनाते थे। तो जिस प्रकार कथा सुनाने वाला व्यक्ति भगवत कथा के प्रति इतना लोभी है, इतना लालायित है, यदि ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे लोभी व्यक्ति
श्रवण करने को मिल जाए फिर तो वहां आनंद ही आनंद है। जैसे परीक्षित महाराज, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज को और सुखदेव गोस्वामी जी को एक परिप्रेक्ष्य का भक्त बताया है। बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है परीक्षित महाराज राजसी भोग विलास में थे और सुखदेव गोस्वामी परिपूर्ण रूप से वैरागी अवस्था में थे। लेकिन जिस प्रकार जन्म से पहले से परीक्षित महाराज का भगवान के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ आसक्ति, इसको प्रभु जी पेड़ में डालना है, ठीक है ना। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी का भी भगवत कथा श्रवण करने मात्र से भगवान के प्रति प्रेम भक्ति में आप्लावित। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान के इस महिमा गुण को कथन करने में व्यस्त, उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज भी श्रवण करने में उतना ही आग्रही थे। तब जाकर के वहां रस का उत्पन्न होता है। कैसी रस का? भगवान के नाम रूप गुण लीला कथाओं के रस का। और वही रस का आस्वादन करना ही वास्तव में भक्त के लिए सबसे श्रेष्ठ आस्वादनीय वस्तु है। और वही रस को जिसने आस्वादन किया है उसको फिर ये संसार की रस अच्छा नहीं लगता है, अत्यंत तुच्छ लगता है। क्योंकि वे शुद्ध भक्त भी क्या करते हैं, वे कुछ भी करे उनके प्रत्येक कार्य के द्वारा सदा सर्वदा वे भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। और भगवान के सेवा में इतना आह्लाद है, इतना संतोष है, जो हृदय से करने वाला व्यक्ति है वो ही बता सकता है। भगवत सेवा के माध्यम से भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। भगवान आपके सामने प्रकट होकर के बोलेंगे नहीं कि ये तुम दे दे वो मुझे दे दे। आपका भगवत सेवा में जितना रुचि है उसके उस सेवा के माध्यम से भगवान उस भक्त के साथ ये प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। 6 लक्षणों से युक्त होकर के ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अच्छाते पुच्छति और भुंगते भोजयते चैव, ये 6 प्रकार के जो प्रीति का लक्षण है वो सेवानिष्ठ भक्त के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं, बाहरी लोगों के साथ नहीं। और वही सेवा में यदि हमारा रुचि नहीं हुआ, वो जो दिव्य आनंद है उसका आस्वादन हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेवा साधक रूपेण, साधक का सबसे बड़ा साधन क्या है? सेवा है। कैसे सेवा? बोलते गुरु के अनुगत्य में। यदि वास्तविक गुरु के मार्गदर्शन में आप भगवान के सेवा में निष्कपट से लगे हुए हो तो आपको उस सेवा का अनंत मिलेगा। नहीं तो बोलेगा उफ कितना गर्मी है, जल्दी खत्म हो जाए तो बस जाकर पंखा के नीचे मैं सो जाऊंगा, इस प्रकार का लगेगा। इसीलिए कि गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के अनुगत्य में
निष्कपट रूप से भगवत प्रसन्नता के निमित्त यदि वो सेवा किया जाता है तो उसी सेवा में वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। भले ही गुरु जी ने आपको 50 साल पहले निर्देश दिया है कि तुम ये सेवा काय मन वाणी से करना, वही एक सेवा यदि वे साधक काय मन वाणी के द्वारा करे तो उसी से ही उसका कल्याण हो जाएगा। जिस प्रकार 64 प्रकार भक्ति के अंग के विषय में रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है, वहां से पुनः सार रूप से प्रहलाद महाराज जी ने नवदा भक्ति का उद्धृत किया है और उनमें से भी और निचोड़ करके श्रीमन महाप्रभु जी ने पंचविधा भक्ति के क्रिया का वर्णन किया है और बोलते हैं ये 5 प्रकार के भक्ति के जो अंग है, एक अंग साधे किवा साधे बहु अंग निष्ठा हित उपजय प्रेमेर तरंग। बोलते ये 5 प्रकार के भक्ति के अंग में से यदि एक प्रकार का, भले ही आप श्रवण करो, कीर्तन करो, अर्चन करो, वंदन करो, दासन करो, भगवत सेवन करो, मथुरा वास करो, एक भक्ति में यदि आपका निष्ठा हो जाता है उसी से ही आपको उस प्रेम की अनुभूति होगी। आपके हृदय में प्रेम की तरंग बहने लगेगा। एक साधन से ही व्यक्ति परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है और इसी परिपक्व अवस्था में उस साधक का भगवान के क्या संबंध है, वो दास है, वो सखा है, वो वात्सल्य भाव का है या माधुर्य भाव का है, ये सेवा के द्वारा ही, सेवा भाव के द्वारा ही भगवान के साथ उसका संबंध अनुभूति प्राप्त होगा। अभी मां बच्चा को जन्म दे दिया, ठीक है, लेकिन उस बच्चा को जन्म होते ही उसने कभी अपना वात्सल्य उसको नहीं दिया, दुग्धपान नहीं कराया। क्योंकि माता और शिशु का संबंध विशेष रूप से इस दुग्धपान वात्सल्य भाव का अनुभव होता है। यदि माता अपने कोख से जन्मा बच्चा को अपना स्तनपान नहीं किया, उसको वात्सल्य प्रेम प्रदान नहीं किया, तो उस पुत्र के हृदय में 100% मां के प्रति मातृत्व भाव नहीं हो सकता है। क्या करते हैं आजकल, बच्चा तो हो जाता है लेकिन उसको घर में जो काम करने वाली महिला है उसके हाथ में दे देते, एक्स्ट्रा रखेंगे और एक सफाई करने वाली और एक बच्चा संभालने वाली। बस बोतल में दूध भर करके उस बच्चा को वो नौकर के हाथ में सौंप करके वो चली जाएगी अपने नौकरी करने के लिए। अब उस बच्चा के हृदय में क्या वात्सल्य भाव आएगा मां के प्रति? जिस समय उसको मातृत्व प्रेम की आवश्यकता था, उस समय मां जा रही है ऑफिस, मां जा रही है अपने काम करने, तो कहां से मिलेगा? इसी प्रकार गुरुदेव हमें वो बीज तो वपन कर देते हैं, भक्ति के बीज, लेकिन वे भक्ति के बीज किस प्रकार से उसको प्रस्फुटित करना है उसको बता देते। यदि नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सेवा, यही सेवा के द्वारा ही बचपन में माता अपने पुत्र का जितना सेवा करती है उस पुत्र में उतना ही मां के प्रति मातृत्व भाव, वात्सल्य भाव रहती है।
उसी प्रकार साधक जितने भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करता है, भगवान के साथ उसका संबंध उतना गहरा होता जाता है। उस संबंध का वास्तविक जो रस है, सुख है, वही सेवा भाव परायण भक्त ही अनुभव करता है। क्योंकि भक्ति यही है, भज धातु सेवायाम इति भक्ति ही। भक्ति और कुछ नहीं है। आप सेवा को छोड़ करके केवल माला जप करेंगे तो भक्ति हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यदि आपके हृदय में सेवा भाव नहीं है भगवान के प्रसन्नता के निमित्त, ना जी ना, हम कोई सेवा नहीं करेंगे, हम सिर्फ माला करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। और भगवान और एक बात कहते हैं, मेरे सेवा से बढ़कर मेरे भक्त का सेवा का महिमा विशेष है। इसलिए यदि कोई भक्त मेरे प्रियजनों का, मेरे प्रिय भक्त का सेवा करता है तो उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। यह भगवान का विशेष गुण है। क्यों? क्योंकि वे भक्त अर्थात वे गुरुदेव और भगवान दोनों आपस में जो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उस प्रेम के सेवा में गुरुदेव उस साधक को अधिकार देते हैं। क्योंकि गुरुदेव तो नित्य निरंतर भगवान के उस चिन्मय सेवा में नियोजित है ही। जिस प्रकार से राधा रानी उनका संपूर्ण सेवा, श्री कृष्ण का जितना भी सेवा सब राधा रानी का है, लेकिन राधा रानी कृपा करने के लिए कितने सखियों को, मंजरियों को, किंकरियों को, पाल्य दासियों को ठाकुर के सेवा में नियोजित करके रखा है कि सभी को वो ठाकुर सेवा का सुख प्राप्त हो। इसी प्रकार श्री गुरुपाद पद्म वे सेवामय विग्रह है। इसलिए अपने अनुगत जनों को वे उस सेवा का अधिकार देते हैं। भगवत सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले वे गुरुदेव हैं। इसलिए तब जाकर के उस सेवा के माध्यम से वे साधक दिव्य आनंद की अनुभव करता है। इसी से ही वो परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है और धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, अपनी अलग अलग स्वभाव है, उसी प्रकार वे भक्त का स्वभाव बन जाता है भगवान का सेवा। सेवा किए बगैर वो नहीं रह सकता। देखना, यदि कोई भक्त जहाँ वो नित्य सेवा कर रहा है, 2-4 दिन के लिए यदि कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ उस प्रकार से व्यवस्था नहीं हो पाता ठाकुर जी के सेवा का, तो वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। मैं क्यों आया ठाकुर जी के सेवा को छोड़ करके? क्योंकि उसका स्वभाव बन गया है, सेवा किए बिना वो नहीं रह सकता है। यही सिद्धि अवस्था है, भगवान के सेवा के बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार वो मछली पानी के बिना नहीं रह सकता, पानी में रहना उसका स्वभाव बन गया है, उसी प्रकार भक्त भगवान के सेवा के बिना नहीं रह सकता है। और वही सेवा का संपूर्ण सुजोग हमारे गुरुजनों ने मठ मंदिर प्रतिष्ठा करके, ठाकुर जी के विग्रह को प्रतिष्ठा करके, ये सब सेवा का व्यवस्था करके हमें वो सुवर्ण सुजोग प्रदान किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सुवर्ण सुजोग स्वरूप वे सेवा में हमारा रुचि नहीं। बरम बोलते हैं,
अरे अमुक मठ में रहने से ज़्यादा सेवा करना पड़ता है, वहाँ नहीं रहेगा हम। चलो जहाँ 24 घंटा में से आधा घंटा सेवा करेंगे, यहाँ ज़्यादा से 1 घंटा, बस वहीं रहेंगे। देखो वो व्यक्ति यदि घर में रहता, कोई दुकान खुलता, कोई नौकरी करता, कम से कम 8 से 10 घंटा उसको परिश्रम करना ही पड़ता, तब जाकर के वो अपने परिवार को पालता है। हम देखिए जो मजदूर लोग काम करने आए, देखना सुबह से आके शाम तक ईंट धोते हैं, गिट्टी धोते हैं, धूप में काम करते हैं, तब जाकर के 400-500 मिलता है, उसको लेकर के जाकर के वे सब्जी रोटी वगैरह बना के परिवार को खिलाता है। ऐसे तो परिश्रम करना नहीं पड़ता है। 24 घंटा में से किसी का ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा सेवा है या 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी उसमें हमारा मन नहीं लग रहा है कि ना जी ना, वहाँ सेवा करना पड़ता है। यदि तुम्हारा सेवा में रुचि नहीं हुआ है तो अपने आप को कितने बड़े भी साधक के रूप में आप प्रस्तुत करो, आप जीरो हो, बिल्कुल जीरो हो। अवस्था की स्थिति होती है। साधक के रूप में यदि सेवा नहीं करोगे तो आपका साधना बिल्कुल नहीं हो रहा है। साधक से ऊपर उठ करके जब आप सिद्धावस्था को प्राप्त करोगे तो आप नाम जपते जपते ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, नित्य निरंतर, एक एक नाम में एक एक सेवा की अनुभूति होती है। लेकिन साधक अवस्था में साधना ही आपका भजन है। वो साधना क्या? सेवा, वैष्णव सेवा हो, गुरु सेवा हो, भगवत सेवा हो, कुछ भी हो। तब जाकर के जब सेवा ही जीवात्मा का स्वभाव बन जाता है, तब भगवान के उस माधुर्य प्रेम तक उसका रास्ता खुल जाता है। गोलोक वृंदावन तक उसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है। इसलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भैया कैवल्य सम्मत पथस्ततः भक्ति योग। कैवल्य इसी को कहते हैं कि भगवत प्रेम प्राप्त करने के साधन में, परमात्मा प्राप्ति के साधन में जो भक्ति योग की क्रिया है, और उन भक्ति योग की क्रियाओं में भगवत कथा में रुचि, यही कैवल्य पथ है। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने इस विषय में, इस कैवल्य पथ के विषय में एक बड़े सुंदर उन्होंने वहां पर बताया है भक्ति संदर्भ में कि एको नारायणो देवः परायण परावराणाम परम आस्ते कैवल्यम संगीतः। केवल मात्र भगवान नारायण के प्रति जो परायण है। परायण किस प्रकार का होता है हम लोगों ने परसों श्रवण किया था। भगवत भक्ति परायण, तो उस प्रकार भगवान नारायण के लिए जो परायण हो जाता है, परायण मतलब परिपूर्ण रूप से उनके आश्रय में चला जाता है, उनके इच्छा को ही अपना मंगल का सर्वश्रेष्ठ आधार के रूप में मान लेता है। उनके प्रसन्नता के निमित्त उसका एक एक क्रिया संगठित होता है, वो है परायण, भक्ति परायण, नारायण परायण। आज से कैवल्य संगीत बोलते वही कैवल्य है, अर्थात स्वयं भगवान नारायण ही कैवल्य स्वरूप है। भगवान श्रीहरि के कथा ही कैवल्य स्वरूप है।
भगवान श्री हरि के भक्ति ही कैवल्य स्वरूप है। और इस कैवल्य पथ के द्वारा ही व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। उसको आप भक्ति पथ कहो, श्रवण पथ कहो, कुछ भी कहो, लेकिन शास्त्र में उसको कैवल्य पथ कहा गया है। और ये कैवल्य पंथा यहां केवल भक्तों के ही आने जाने का रास्ता है, कर्मी का नहीं है, ज्ञानी का नहीं, जोगी का नहीं। इस पथ में और किसी के अधिकार नहीं है। जिसका केवल मात्र भगवत कथा में, भगवत संबंधी कथाओं में जिसका रुचि हो गया है, भगवत कथा श्रवण करना जिसका स्वभाव बन गया है, और उसी के द्वारा उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, केवल वही साधक, वही भक्त ही इस पथ के पथिक है। उससे पहले हम लोगों को प्रस्तुति करना पड़ेगा उस पथ तक पहुंचने के लिए। और वो पथ जहां पर प्रारंभ होता है, वहां पर जो दरवाजा लगा हुआ है, उस दरवाजे के ताला का जो चाबी है वो गुरुदेव के पास है। इसलिए गुरुपाद पद्म में आपका जितने निष्ठा है, जितना शरणागति है, गुरुदेव प्रसन्न होकर के उस चाबी उसको देते हैं। तब जाकर के वहां से वो यात्रा प्रारंभ करता है। लेकिन हाँ, सुखदेव गोस्वामी विशेष बात बता रहे हैं कि भैया यदि आप भगवान के कथा श्रवण कर रहे हो तो आपको संसारी कथाओं में रुचि नहीं होना चाहिए। यदि संसार के कथाओं में रुचि है, व्यक्ति सोचते हम तो अकेले रहता है, हम किसी से मिलता नहीं है, कहाँ संसारी कथा करने जाएंगे, किस संसारी व्यक्ति से मिलने जाएंगे। आजकल तो भैया सबसे बड़ा संसारी व्यक्ति है मोबाइल। मोबाइल खुलते ही संसार की रंग बिरंग कितने कथाएं। जिसको रील में रुचि है रील देखो, जिसको मूवी में रुचि है मूवी देखो, जिसका क्रिकेट में रुचि है क्रिकेट देखो। इतने संसार की कथा, अभाव नहीं है। और व्यक्ति सोचते हम तो अपने रूम में अकेले रहता है, हम किस संसारी से मिलने जाएगा। यदि भगवत कथा में रुचि है, मोबाइल देखने का उसका अभ्यास है, कोई बात नहीं, लेकिन उस मोबाइल में गुरुजनों की कथा भी आता है, वैष्णव जनों की कथा भी आता है, उसको श्रवण करो। एक प्रकार से उसको भी सत्संग माना जाएगा, लेकिन उस प्रकार का वृत्ति रख करके, उस प्रकार का सम्मान रख करके करना पड़ेगा, तब जाकर के। यदि इस प्रकार उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात भगवत कथा में उसकी रुचि हो गई है, तो संसार के कथाओं से स्वाभाविक रूप से उसका विरक्ति हो जाती है। संसार के विषय के प्रति उसका लेश मात्र भी रुचि नहीं रहता है। फिर ऐसी स्थिति में वे भक्त चाहे कुछ भी करे, संसार के कार्य बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है कि वो खेती कर रहा है, हल चला रहा है, या बिजनेस कर रहा है, या नौकरी कर रहा है, लेकिन कथा के प्रति उसका रुचि हो गया है। बाहरी दृष्टि से वो संसार के क्रियाओं जैसे कुछ क्रिया कर रहा है, लेकिन उसके प्रति वो कभी आसक्त नहीं होता। अनाकर्षक होते हुए वो परिपक्व अवस्था की ओर जाता है।
इसलिए शास्त्र बताया है संसार के कार्यों के प्रति कार्य करते करते जब तक उसके प्रति विरक्ति ना आ जाए तब तक करते रहो। जिस दिन विरक्ति आ गया उस दिन छोड़ दो। लेकिन भक्त बाहरी दृष्टि से संसार के कार्य कर रहा है, लेकिन उसका मन भगवत कथा में है, उसका चित्त वृत्ति भगवत सेवा में है, और वो जो कार्य कर रहे हैं उसके केंद्र में वो भगवान को रख करके करता है, भगवान के प्रसन्नता के निमित्त करता है, तो उसके वो तमाम क्रिया भी भक्ति है, भक्ति का ही क्रिया है। इसीलिए ऐसे भक्त को इस संसार की जो तरंग है विचलित नहीं कर सकता। यहाँ के मान प्रतिष्ठा उसको विचलित नहीं कर सकता है। क्योंकि भैया इस प्रकृति में जिस प्रकार से अनेक गुण है और अलग अलग गुण विशिष्ट अलग अलग व्यक्ति भी है, किसी का कोई गुण में रुचि है तो किसी का कोई गुण में रुचि है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो इस प्रकृति के किसी गुण में रुचि नहीं रखता है। उसको मिले तो खुश, ना मिले तो खुश। वो हमेशा प्रसन्न रहने के लिए प्रयास करता है, और उसको प्रसन्न रहने का माध्यम क्या है? भगवत सेवा, भगवत कथा, भगवत नाम, भक्तों की सेवा। यदि इस प्रकार की अवस्था तक वो भक्त पहुंच जाता है तो उसको प्रतिनिवृत्ति गुणोर्मी चक्र कहा गया है यहाँ श्रीमद्भागवत में, कि वो आत्म प्रसाद के जिस स्थिति को प्राप्त हो चुका है, आत्म तुष्टि के जिस स्थिति को प्राप्त कर चुका है, वहां से वो नीचे नहीं गिर सकता है। यदि उसका कथा में रुचि है तो, उसके सेवा में रुचि है तो। और देखना, सेवा करते करते भी यदि सेवा में आपका अरुचि है, नाम करते करते नाम में अरुचि है, तबे तो जानी हो अपराध आछय प्रचुर, तो समझ लेना कि हमारा बहुत अपराध है। इसलिए उन अपराधों के जब तक मार्जन नहीं करेंगे तब तक वो सेवा में वो आनंद की अनुभूति नहीं होगा, वो नाम में रस की आस्वादन नहीं होगा। जब सुयोग मिलता है हम वैष्णवों का निंदा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, चापलूसी करेंगे, फिर वहां पर नाम रस की आस्वादन कहां से होगा? इसलिए प्रतिनिवृत्त गुणोर्मी चक्र, कि उसका चित्त वृत्ति हमेशा भगवत पाद पद्म में लगा रहता है, जिसके फलस्वरूप वे आत्मतुष्टि को प्राप्त होता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति एकदम पेट भरा हुआ है, उसके सामने कितना भी खाने का सामान रखो, उसको खाने में रुचि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले से उसका पेट भरा हुआ है। उसी प्रकार भगवान के सेवा करते करते जिसका तुष्टि है, आत्मतुष्टि है, उस व्यक्ति के सामने संसार के कितना सुख सुविधा भोग विषय वासना रख दो, अत्यंत तुच्छ ज्ञान होगा।
इसलिए जो उत्तम महाभगवत होते हैं वे ही भक्ति के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। और ऐसे उत्तम महाभागवत के मुख से यदि श्रवण करने को मिल जाए, उनका किसी ना किसी प्रकार का सेवा करने को मिल जाए, या उनके संपर्क में आया जाए, फिर तो भैया कहना ही क्या है। वही भक्त ही, वही उत्तम महाभागवत ही भगवान के तुष्टि के लिए भगवान के महिमा का गुणगान करते हैं, अपने लाभ पूजा के लिए नहीं। यदि आप भले ही भागवत कथा कर रहे हो, भले ही प्रवचन कर रहे हो, लेकिन आपको प्रतिष्ठा की वहां आशा है, तो उस प्रतिष्ठा कामुक व्यक्ति के मुख से जो कथा है उन लोगों को उतना रस की प्राप्ति नहीं करा सकता। उनके उस भक्ति में नहीं रहता। इसलिए भैया साधन के प्रथमावस्था में यहाँ जो नवदीक्षित भक्त है, उनके मन में भले ही कुछ स्वार्थ रहे कि हम जा करके सीखेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, हैं ऐसे पढ़ाई करेंगे ऐसे पढ़ाई करेंगे, फिर विदेश में जाके प्रचार करेंगे, वहाँ जाकर मकान खरीदेंगे, वहाँ प्लॉट खरीदेंगे, वहाँ ये करेंगे वो करेंगे। आजकल बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन यदि किसी महाभागवत के मुख से, उनके उपदेश से अपने आप को चलाएं, तो कभी भी वे साधक उनके प्रदर्शित पथ से पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए भक्तिमय क्रिया ये केवल अनुगत्य के द्वारा ही होता है। जैसे भगवान की कृपा भक्त के कृपा के अनुगत्य में रहता है। भगवान का कृपा भक्त कृपानुगामिनी है। जब तक भक्त की कृपा नहीं होगा तब तक वहां भगवान का कृपा का कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए भक्ति का क्रिया अनुगत्य स्वीकार के बिना होता ही नहीं। हम लोग सोचते हम तो जान गए, गुरुजी ने हमको मंत्र दे दिया हैं, इसलिए हम किसी के अनुगत्य में रहेंगे नहीं, एकांत में रह करके हम भजन करेंगे। असंभव है। क्योंकि भक्ति के रस के वास्तविक आस्वादन तो भैया भक्त के संग में है। इसलिए इसको सत्संग कहा गया है। सत वस्तु का संग। एक सद वस्तु भगवान है और एक सद वस्तु उनके भक्त है। संग किस प्रकार से होता है? केवल रहने से संग होता है साथ में? केवल चलने से संग होता है? गुरुजी कहते हैं ना, खटमल भी तो साधु का संग करता है, लेकिन खून चूसने वाला संग करता है। यहाँ जो जू होते हैं बालों पे, वो तो साधु के सिर पे रहता है, लेकिन खून चूसता है नहीं। संग का वास्तविक अर्थ है प्रकृष्ट रूप। किस प्रकार से प्रकृष्ट रूप में होता है कि उनका उपदेश, उनका आचरण अपने जीवन में उतारना, यही वास्तविक संग है।
बोलेंगे ना वो मेरे से बाद में आया, मैं उसकी कथा क्यों सुनूं, मैं उससे पहले आया हूं, मैं उसको बोल सकता हूं। इस प्रकार का संग नहीं होता। इस प्रकार के संग करने से फिर वो साधक कभी भी भगवत भक्ति के मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकता है। जितना सरल हृदय से रहता है वो नवदीक्षित भक्त उतना ही आगे बढ़ सकता है। रूप गोस्वामी जी ने इसको बताया है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। वास्तविक वैराग्य तो भैया भक्त संग में ही प्राप्ति होता है। कैसे होता है? कृष्ण संबंधे, जब कृष्ण से संबंधित होंगे तब वैराग्य अपने आप होगा। किस प्रकार के वैराग्य? युक्त वैराग्य। इसलिए भक्तजन और उन भक्तों में विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु के जो आश्रित जन है वे ना तो भोगी है ना त्यागी है। युक्त वैराग्य, जो शुष्क वैराग्य क्या है? वो सब कुछ तो त्याग देगा ही देगा, भगवान को भी त्याग देगा, भगवत कथा को भी त्याग देगा, भगवत सेवा को भी त्याग देगा। ऐसा नहीं कि जीवन जापन करने के लिए, शरीर चलाने के लिए जितना प्रयोजन है उतने विषय को स्वीकार करते हुए भक्तिमय क्रियाओं में अधिक से अधिक समय लगाना, ये युक्त वैराग्य है। लेकिन त्यागी वैष्णवों के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने जो आदर्श दिखाया उसको हम लोगों को अपने जीवन में स्मरण करना चाहिए, उतारना चाहिए। ऐसा वैराग्य श्रीमन महाप्रभु जी का केले के पत्ते जैसे सूख जाने से क्या क्या होता देखा आपने? केला का पत्ता जो सूख जाता है, फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा। ऐसा अवस्था श्रीमन महाप्रभु जी का हुआ था। सभी भक्त लोग चिंतित है, अब क्या होगा? कितना भी समझाएं कि भैया प्रसाद पालो, खा लो खा लो। ऐसा वैराग्य। अभी जगदानंद पंडित, उनसे रहा ना जाए, उनसे देखा ना जाए, तो क्या करते हैं? बड़े मखमल कपड़ा लाते हैं, गेरुआ रंग करते हैं और उसमें कोमल कोमल रुई उसके अंदर भर के एक तकिया बनाते हैं और एक कांथा बनाते हैं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी सूखे केले पत्ते के मापी हो गए हैं और केले सूखे केले पत्ते में सो रहे हैं। जगन्नाथ पंडित बड़े प्यार से बनाए और गोविंद को कहते हैं, गोविंद इसको महाप्रभु जी को देना सोने के समय में, थोड़ा तो उनको आराम मिलेगा। नाराज? महाप्रभु कहते नहीं, तू नाराज है तो हम तुमको देखेगा नहीं। लेकिन भक्तों ने समझाया तो जगन्नाथ पंडित ने केले के पत्ते को अपनी उंगलियों से ऐसे पतला पतला करके फाड़ फाड़ करके ये सफ्ट हो जाएगा। केले के पत्ता, सूखा पत्ता कोई फाड़ फाड़ करके बहुत मेहनत किया और उसी को एक गेरुआ वस्त्र में भर के तकिया बनाया और एक कांथा बनाया, उसको दिया। महाप्रभु सोचते हैं ये तो नाराज हो जाएगा नहीं लेने से। अब केले का पत्ता बनाया तो महाप्रभु जी ने अनिच्छा क्रम में उसको स्वीकार किया। अभी समुद्र के जल में नहाते नहाते श्रीमन महाप्रभु जी का श्री अंग जो है एकदम खारा खराश हो गया है। दिखाना आ जाए जगदानंद पंडित को, क्योंकि वे उनके प्राण प्रिय हैं।
वो चातुर्मास्य में बंगाल से जो भक्त लोग आते हैं उनको सबको बोला कि भैया बंगाल में तो बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित तेल मिलता है, सब गांव गांव से इकट्ठा करके एक मिट्टी के कलसी में भर करके लाना। लोगों ने ला करके जगन्नाथ पंडित को दिया। 1 साल से प्रयास कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने के लिए। गोविंद को दिया। गोविंद, महाप्रभु जब सो जाते हैं थोड़ा सा तेल वगैरह मालिश कर लेना, सुगंधित तेल है, बंगाल से मंगाया। और महाप्रभु जी को पता चला कि जगन्नाथ पंडित ने वहां से सुगंधित तेल मंगाया है, पूरे मटका को लेके फोड़ दिया। बोलती है मेरा धर्म नष्ट करना चाहते हो? फिर नाराज जगन्नाथ पंडित, हैं मैं इतना मेहनत से इतना करके मैं मंगाया तो वहां से आपने उसको फोड़ दिया। हमारा दिया हुआ द्रव्य का कोई मूल्य नहीं है आपके पास में। वाम स्वभाव है, स्वभाव ही प्यार है ठाकुर जी से इतना, सत्यभामा है। थोड़ी बात में नाराज हो जाना, फिर खुश हो जाना। फिर महाप्रभु इनको समझाते हैं कि नहीं देख, ऐसा ऐसा धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा। तो त्यागी वैष्णवों के लिए श्रीमन महाप्रभु जी का ये जो आचरण है, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं ना कि आपने आचरित धर्म सिखामु सवारे। वे तो गोलोकनाथ है, गोलोकपति है, उनको इतना कठोर संन्यास धर्म का क्या आवश्यकता है पालन करने के लिए। लेकिन ना, वे स्वयं आचरण करके पालन करके लोगों में को उसमें प्रवृत्त कराएंगे। इसलिए कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। लेकिन कृष्ण से संबंधित होकर के आपका जो कार्य, संबंधित मतलब केवल जान लेने से नहीं, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा आप शरणागत होकर के श्री कृष्ण के प्रसन्नता के निमित्त आपका प्रत्येक सोना, उठना, चलना, फिरना, ये जो भी करते हो सब भगवान के निमित्त जब होता है, तब जाकर के उसके प्रत्येक क्रिया भगवत भक्तिमय हो जाता है। और यही भक्तिमय क्रिया को ही कैवल्यम उच्यते, कैवल्य के रूप में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।